नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत की प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों के इस बड़े से जाल को सुलझाने वाले हैं, और वो भी कुछ ऐसी मजेदार ट्रिक्स के साथ कि ये सारे नाम आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते वक्त इन सहायक नदियों के नाम सिरदर्द बन जाते हैं तो फिक्र नॉट। ये एक आम परेशानी है और आज हम इसका एक पक्का समाधान लेकर आए हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम गंगा और यमुना से शुरू करेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र, चंबल और सिंधु नदी सिस्टम को समझेंगे, और आखिर में इन सभी ट्रिक्स का एक फटाफट रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो नदियों की इस पहेली को सुलझाने के लिए तैयार हैं? इन आसान ट्रिक्स के साथ भूगोल का ये मुश्किल हिस्सा अब एकदम मक्खन लगने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा से, और इसके बाद हम इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना और उसकी सहायक नदियों पर भी नजर डालेंगे। तो गंगा की सारी प्रमुख सहायक नदियों को याद रखने के लिए बस एक लाइन याद रखनी है, यशोदा को राम शाह कंगन चाहिए। कितना आसान है ना। आइए अब देखते हैं कि ये ट्रिक काम कैसे करती है। तो चलिए इस वाक्य को तोड़कर समझते हैं। य से हो गई यमुना, सो से सोन, दा से दामोदर, फिर को से कोसी जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, आगे रा से रामगंगा, म से महानंदा, शा से शारदा यानी काली गंगा, फिर क से करनाली जिसे घाघरा भी कहते हैं, और गन से गंडक। और हाँ, चाहिए शब्द यहाँ साइलेंट है, वो बस वाक्य को पूरा करने के लिए है। देखिए एक ही लाइन में सारी नदियां आ गई। अच्छा, गंगा की बात तो हो गई, अब इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना की भी अपनी सहायक नदियां हैं, और उनको याद रखने की ट्रिक तो और भी छोटी और मजेदार है। ट्रिक है सिर्फ दो शब्द, बेच के। जी हां, बस इतना ही। बे से बेतवा, च से चंबल और के से केन। सिंपल। और एक खास बात यह भी है कि यमुना न केवल गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बल्कि प्रदूषण की वजह से इसे ग्रीन सूप नदी भी कहा जाने लगा है। गंगा यमुना से आगे बढ़कर अब हम पूरब की ओर चलते हैं और शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम को देखते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के लिए हमें बस एक बहुत ही घरेलू सी लाइन याद रखनी है, माँ सब्जी तो धो लेती। ये सुनने में जितना आसान है, ये याद रखने में भी उतना ही। चलिए इसको भी डिकोड करते हैं। माँ से हो गई मानस नदी, सब्जी के स से स्वर्णश्री, ब से बराक, जी से जिंजराम, फिर तो से तोड़सा, धो से धारला या धनसीरा, ले से लोहित, और आखिर में ती से तीस्ता। देखा, पूरी लिस्ट कितनी आसानी से सामने आ गई। अब हम चंबल नदी पर फोकस करेंगे, जो खुद यमुना की एक जरूरी सहायक नदी है। और हाँ, इसकी भी अपनी सहायक नदियां हैं। चंबल की सहायक नदियों के लिए हमारे पास एक मजेदार ट्रिक है, काका ने बाबा मापा। याद रखने में एकदम आसान। यहां देखिए, पहले का से है काली सिंध और दूसरे का से कुराल, फिर पहले बा से बामनी और दूसरे बा से बनास, और आखिर में माँ से मेज और पा से परवन। ये जो काका और बाबा का दोहराव है ना, ये इसे याद रखना और भी आसान बना देता है। और ये लीजिए एक बोनस ट्रिक, चंबल की सहायक नदी काली सिंध की भी अपनी सहायक नदियां हैं, जिन्हें आप अपनी शब्द से याद रख सकते हैं। अ से आहू, प से परवन और नी से निमाज। है ना कमाल। अपने सफर के आखिरी पड़ाव में हम उत्तर पश्चिम की ओर चलेंगे और ऐतिहासिक सिंधु नदी प्रणाली का पता लगाएंगे। सिंधु की सहायक नदियों के लिए हमारी ट्रिक एक कहानी जैसी है। झेलम को व्यास का चेन रास नहीं आया। ये छोटी सी कहानी आपको सभी जरूरी नदियों के नाम बता देगी। इस वाक्य में कुछ शब्द साइलेंट हैं जो सिर्फ कहानी बनाने में मदद करते हैं। तो झेलम से है झेलम नदी, व्यास से है व्यास नदी जिसका प्राचीन नाम विपाशा था, चेन से चिनाब जिससे आस्किनी भी कहा जाता था, और रास से हम रा लेकर रावी और स लेकर सतलज बनाते हैं। को, का और नहीं आया सिर्फ वाक्य को पूरा करते हैं। तो हमने भारत के प्रमुख नदी प्रणालियों की यात्रा पूरी कर ली है। इन सरल ट्रिक्स के साथ अब इन सभी नामों को याद रखना बच्चों का खेल हो जाना चाहिए। चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ दोहराते हैं। गंगा के लिए यशोदा को राम शाह कंगन चाहिए, यमुना के लिए बेच के, ब्रह्मपुत्र के लिए माँ सब्जी तो धो लेती, चंबल के लिए काका ने बाबा मापा, और सिंधु के लिए झेलम को व्यास का चेन रास नहीं आया। इन वाक्यों को नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाले हैं। उम्मीद है कि ये प्रस्तुति जानकारी से भरपूर और उपयोगी रही होगी। अगर इसी तरह की और आसान ट्रिक्स की तलाश है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।